झांसी के एसडी महिला कॉलेज में आज एक दिवसीय नशा जागरूक अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की एनएसएस इंचार्ज मोनिका व कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि के तौर पर राहुल शर्मा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हिसार व मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश भड़ाना ने शिरकत की। इस दौरान एनएसएस की छात्राओं को नशे के प्रति कैसे अपने परिवार व आसपास के रह रहे सगे संबंधियों को कैसे बचाया जाए इसके बारे जागरूक किया गया। इस दौरान छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ भी दिलाई गई। मैडम मोनिका जी, क्या कहेंगे आज जैसा कि यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? सर, ये आज हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जैसे साल में 3 कैंप होते हैं, 1 डे कैंप, 1 दिवसीय शिविर, उसमें से हमारा आज दूसरा कैंप है जिसका हमने टॉपिक रखा है नशा मुक्ति जागरूकता। मतलब इसके माध्यम से हम युवाओं में और हमारे पूरे समाज में हम नशे को जड़ से ख़त्म कर सके, इसके लिए हमने अपने कॉलेज लेवल पे एक मुहिम चलाई है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे एनएसएस वॉलंटियर और हम सब मिलकर इस बुराई को समाज से जड़ से ख़त्म करेंगे। और जैसा कि अब नववर्ष लागू हो चुका है और कल या परसों हमारे मकर संक्रांति का जैसे पर्व है, तो मैं सभी बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे त्योहारों पर या हमारे जैसे हमें तो हम अपने साथ एक ऐसा वादा लेके जाएं, एक अपने आप से प्रॉमिस करें कि बहनें हैं वो अपने भाइयों से कह सकती है कि भाई मैं जो रक्षा का सूत्र आपको बांधती हूँ उसके बदले मुझे गिफ्ट मिले या ना मिले, लेकिन आप उनसे एक वादा कीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो छोड़ देंगे, अगर नहीं करते तो आप औरों को भी जागरूक करेंगे कि आपको कभी नशा नहीं करना। थैंक यू। मीडिया साथियों का मेरा नमस्कार। आज हमारे झांसी के अंदर सनातन धर्म महिला महाविद्यालय में जो आज नशा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें आज मुझे मुक्ता के रूप में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से और आपको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि नव वर्ष शुरू हुआ है, तो इस नए नव वर्ष से अपने नव जीवन के साथ नशा को छोड़ें। दूसरा, आज कल क्या है, नशा सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस चीज़ का बढ़ता है? हुक्के का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और हुक्के के इतने नुकसान हैं कि आप पूछो मत। उससे आपको पता है कि कैंसर भी होता है, सफ़ेद मोतिया भी होता है, उसके अंदर गुर्दे खराब हो जाते हैं आपके। कम उम्र में ही बच्चे हुक्का तक सीमित नहीं रहते। जो युवा आजकल सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कि कोई बात नहीं, हुक्का पी रहा है, लेकिन वो बच्चा यदि आपकी 17-18 साल की उम्र में हुक्का पीना सीख गया तो वो आप देख लेना 20-22 साल की उम्र में स्मैक, चरस, गांजा का सेवन करना शुरू कर देगा। क्योंकि आजकल जो चीज़ लोगों के पास ये जल्दी चीज़ें पहुंच जाती हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो आपके घर में इन चीज़ों का सेवन ना करने दें। दूसरा, मैं सभी आम जन से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितने भी विवाह, शादी, पार्टियाँ होती है वहाँ शराब के स्टॉलें ना लगाएं, क्योंकि वो आपका खर्चा भी होगा, समाज में इसका गलत संदेश जाता है और वो ही नशा के सेवन में आपका नुकसान पहुंचाएंगे। अभियान के अंतर्गत आज महाविद्यालय में एनएसएस का 1 डे कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के अंतर्गत श्री राहुल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल काउंसलर हैं, उनको एज ए मोटिवेटर स्पीकर एक तरह से नशे के प्रति छात्राओं को, युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज उनका एक लेक्चर रखवाया गया। और इसी के तहत श्री राजेश भड़ाना जी, जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड एग्ज़ाम और इस महाविद्यालय और झांसी की एक शान है, मॉडल संस्कृति स्कूल में प्राचार्य के रूप में है, बच्चों को करियर काउंसलिंग से संबंधित टिप्स छात्राओं को बताए गए। और इस कैंप के माध्यम से मेरी सभी छात्राओं की ओर से एक ये अभियान चलाया जाएगा, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। और इस नव वर्ष पर मैंने सब छात्राओं को, जो हमारी कक्षाएँ हैं इवेंट्स हॉस्टली, उसके लिए प्रेरित किया कि लोहड़ी के पर्व से इस महाविद्यालय की क्लासेज सुचारू रूप से जारी हो जाएंगी। और मैं इस नव वर्ष के स्टार्टिंग में सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। आज
एसडी महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया नशा मुक्ति और थेरेपी काउंसलिंग के ऊपर। तो प्रमुख रूप से जो समाज में जो नशे की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है और इसके प्रति इसका लिए समाज भी जिम्मेदार है। जैसे हम मैरिज वगैरह में देखते हैं, शादी में देखते हैं, तो हुक्का वहाँ पर रखा हुआ है, एक तरह से युवाओं के बीच में स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। तो स्टेटस सिंबल उसकी जो मतलब एक आकर्षक रूप तो दिखाई दे रहा है, उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी युवाओं को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक हुक्के को 10 आदमी इस्तेमाल करते हैं तो टीबी है और है, इसी की तरह की तो बीमारी तो न केवल धूम्रपान का जो नुकसान है बल्कि इसके साथ साथ अटैच्ड जो बीमारियां हैं वो भी उससे फैल रही हैं। अगर अकेला एक व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट से धूम्रपान करता है तो वो सिर्फ उसी को नुकसान है, लेकिन उससे जो उसकी जो एक से बीमारी दूसरे को ट्रांसफ़र भी हो रही है। जो टीबी की टाइप्स है जिसमें जो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है और वो दूसरा भी, तो उससे उसके होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो ये जो एक सोसाइटी में, हरियाणा की खास करके सोसाइटी में हुक्का है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है, वो बहुत ही गलत है। उससे बल्कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है और इसके ऊपर आज का जो कार्यक्रम था इसमें हमने भी विचार रखे, राहुल जी ने भी रखे, और मैं इसके लिए श्री सुरेश गुप्ता जी, प्रिंसिपल एसडी कॉलेज, इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। थैंक यू।